वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय। जीवन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वैश्व मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों से आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वैश्व मानवता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हमने तकरीबन 180 से ज़्यादा एपिसोड कर चुके हैं और इस प्रोग्राम में हम तकरीबन सभी प्रकार की बातें करते हैं और हमारा मकसद दुनिया में सच फैलाना है, सच्चाई को सामने लेकर आना है। दुनिया तड़प रही है, हाहाकार मची पड़ी है। इसमें तो हर एक इंसान चाहता है कि वह दूसरों से इज्जत कराए और खुद दूसरों की इज्जत ना करे। ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में चलता रहता है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि इंसान अपनी खुद की ज़िंदगी को कैसे जिए और कैसे अपने आप को सही रास्ते पर ले जाए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि इंसान अपनी नज़रों में खुद कैसे इज्जतदार बने। यानी कि हर एक इंसान चाहता है कि उसकी इज्जत दूसरा करे, लेकिन अगर इंसान खुद की नज़रों में इज्जतदार नहीं है तो वो कैसे दूसरों की इज्जत को देख पाएगा। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। क्या इंसान, विश्व का हर इंसान अपनी नज़रों में कैसे इज्जतदार बने ताकि उसका मनोबल कायम रहे। क्योंकि मनोबल इंसान का उस वक्त कायम रहता है जब इंसान की इज्जत उसकी नज़रों में कायम रहती है। तो कौन कौन से अवगुण हैं जिसकी वजह से इंसान की इज्जत खराब हो जाती है और कौन कौन से गुण हैं जिसकी वजह से इज्जत बनी रहती है। तो हम ये बात आप सभी के सामने रखेंगे और इसमें जो है हमारा मकसद सिर्फ एक इतना ही है कि हम दो चीज़ सामने रखते हैं, सच्चाई और ईमानदारी का बात, और झूठ और बेईमानी की बात हम कहीं भी जोड़ देते हैं इस बात को। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना ही कि आप लोगों को वो सही समझ आ जाए कि सही क्या है और गलत क्या है। तो विश्व का तकरीबन हर इंसान दूसरों से अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन क्या वह अपनी खुद की इज्जत कर रहे हैं, इसके बारे में उनके अंदर अपने अंदर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि कुछ उदाहरण के तौर पर, अगर हम जुबान के कच्चे हैं, ईमान के कच्चे हैं, वक्त के कच्चे हैं, तो हम कभी भी अपनी नज़रों में इज्जतदार नहीं बन पाएंगे। अगर हम दूसरों से रुपया, डॉलर या पाउंड उधार लेकर अगर उनको हम समय पर नहीं वापस कर रहे हैं और बार बार झूठ बोलते हैं, चालाकी करते हैं, तो ऐसा समझना कि वह अब हम अपनी नज़रों में कभी इज्जतदार नहीं बन पाएंगे। अगर हम दूसरों को कड़वे बोल रहे हैं, दूसरों की बेइज्जती कर रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को होशियार समझ रहे हैं, तो समझ लेना कि हम कभी भी अपनी नज़रों में इज्जतदार नहीं बन पाएंगे। अगर हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं, खुद को गलत फहमियों में जी रहे हैं और दूसरों के ऊपर बिना वजह के शक कर रहे हैं और दूसरों की तौहीन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लेना कि हम कभी भी अपनी नज़रों में इज्जतदार नहीं बन पाएंगे। अगर हम झूठे लोगों का साथ दे रहे हैं, सच्चे लोगों से दूर भाग रहे हैं और सच्चे लोगों को सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं और झूठे लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं, तो समझ लेना कि कभी भी हम अपनी नज़रों में इज्जतदार नहीं बन पाएंगे। क्योंकि ऊपर जो हमने इसमें जो 5 उदाहरण दिए हैं, ये वो हैं जो इंसान का मनोबल गिरा देते हैं, और जिनका मनोबल घिरा होता है वह कभी भी इज्जतदार नहीं बन पाते अपने नज़रों में। क्योंकि ऊपर दिए गए उदाहरण ऐसे हैं जिससे इंसान का मनोबल गिर जाता है, और जिसका मनोबल गिरा हुआ हो वह अपनी नज़रों में कभी भी इज्जतदार नहीं बन सकते। तो अभी जो है हमने बताया कि इज्जतदार कौन नहीं बन सकते, किन कारणों से नहीं बन सकते, हमने पॉइंट बताया है। अभी जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये वो है पॉइंट जो जिसमें इंसान इज्जतदार खुद की नज़रों में बन सकता है। जैसे कि विश्व के, ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं, विश्व के बहुत कम लोग जानते हैं कि वह खुद अपनी इज्जत कैसे करें और मनोबल कायम कैसे रखें। जैसे कि अगर हम जैसे पॉइंट बताते हैं उसी का उलट वो सच होता है या उसी का उलट झूठ होता है। जैसे दिन है तो रात है,
कांटे हैं तो फूल है, और कड़वा है तो मीठा है। तो कड़वे से इंसान को ज़िंदगी में मतलब झूठ से दुख मिलता है, सच से सुख मिलता है। अगर इंसान ऐसा सोचता है कि मैं झूठ बोलूं और सुख मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर इंसान सोचे मैं सच बोलूं मुझे दुख मिले, ऐसा भी नहीं होगा। तो जो जैसा होगा वैसा ही हम जितनी बातें हम रखते हैं उसका पॉइंट, उसका उल्टा जो है होता है, उसका ऑपोजिट जो मतलब नेगेटिव या सकारात्मक या नकारात्मक दोनों बात हम आप सभी के सामने रख देते हैं। उसमें से कौन सी बातें आप लोगों को अच्छी लग रही हैं, कौन सी आप लोगों ने धारण करना है, वो हम आप लोगों को छोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि हर इंसान अपने अंदर झांक कर देखे कि वह किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि अपने आप से इंसान से कोई ज़्यादा नहीं जानता। जितना हम खुद के बारे में जानते हैं उतना हमारे बारे में कोई भी नहीं जानता, सिर्फ रब के सिवा, वाहिगुरु के सिवा। अगर हम जुबान के पक्के हैं, ईमान के पक्के हैं, वक्त के पक्के हैं, तो समझ लेना कि हम खुद की नज़रों में इज्जतदार बन जाएंगे। अगर हमने दूसरों से रुपया, पाउंड, डॉलर उधार लिया है, अगर हम उसको समय से वापस कर देते हैं तो समझ लेना कि हम खुद की नज़रों में इज्जतदार बन पाएंगे। अगर हम दूसरों की कड़वी बातों का भी जवाब सही तरीके से दे रहे हैं और दूसरों को बड़े प्यार से समझा रहे हैं और ज्ञानपूर्वक बातें कर रहे हैं, दूसरों की कड़वी बातों का भी बुरा नहीं मान रहे हैं, तो समझ लेना कि हम इज्जतदार बन जाएंगे। अगर हम दूसरों के ऊपर सोच समझ करके यकीन कर रहे हैं, किसी को धोखा भी नहीं दे रहे हैं, विश्वासघात भी नहीं कर रहे हैं, सबको एक समान नज़रों से देख रहे हैं, बड़े ध्यानपूर्वक कार्यों को कर रहे हैं, तो समझ लेना कि खुद की नज़रों में इज्जतदार बन जाएंगे। अगर हम झूठे लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं, हमने पहले लिखा था झूठे लोगों का साथ दे रहे हैं, यानी कि पहला जब पॉइंट है, जब इंसान खुद की नज़रों में गिर जाता है तो वो झूठे लोगों का साथ देने की वजह से खुद की नज़रों में इंसान गिर जाता है। अगर हम झूठे लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं, सच्चे लोगों का साथ दे रहे हैं और सच्चे लोगों की तारीफ भी कर रहे हैं और झूठे लोगों को उनकी गलती बताकर उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं, तो समझ लेना कि हम खुद की नज़रों में इज्जतदार बन जाएंगे, क्योंकि हमने अपना फ़र्ज निभा दिया है। यानी कि फ़र्ज निभाना एक बहुत बड़ी बात होती है। ऊपर दिए गए 5 उदाहरण, जिन इंसान के अंदर ये बातें होंगी तो फिर उसका मनोबल कायम रहेगा। जिसका मनोबल कायम हो वही अपनी नज़रों में इज्जतदार बन सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि जिन इंसानों के अंदर छल कपट और बेईमानी होगी वह इज्जत के बारे में और मनोबल कायम होने के बारे में कभी नहीं समझ पाएंगे। जिन इंसानों के अंदर थोड़ा झूठ होगा, थोड़ा सच होगा, वह कभी भी इज्जत के बारे में और मनोबल के बारे में नहीं समझ पाएंगे। वह हमेशा दुविधा में फंसे रह जाएंगे। जो इंसान सचमुच ही सच को और ईमानदारी को अपनाएंगे वही इज्जतदार कैसे बनेंगे इस बारे में सोच पाएंगे और अपने मनोबल को कायम रख पाएंगे। जो इंसान अपने नज़रों में इज्जतदार होंगे उनका मनोबल भी कायम रहेगा और वह खुद खुशहाल रहेंगे और दूसरों को भी खुशहाल रखने का रास्ता बताएंगे। यानी कि हमने ये पॉइंट बताए हैं। अभी हम जब नोट बताते हैं तो नोट में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी होती हैं, जैसे कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अनुभव से निकलती हैं, वो निकली हुई होती हैं। उन बातों को सिर्फ सच्चे और ईमानदार इंसान ही समझ सकते हैं, क्योंकि अनुभव ज्ञान सच्चे इंसानों को ही मिलता है। तो ये साथियों हमने ये बात रखी आप सभी के सामने, और ये जो हमने बातें रखी हैं कि इंसान जो है अपनी इज्जत कैसे मतलब इज्जतदार इंसान कैसे बन सकता है। तो इज्जतदार इंसान वही होता है जो इंसान अपने कहे वही बात के ऊपर, अपने मुंह से निकली हुई बात के ऊपर पूर्ण रूप से यकीन करते हैं, पूर्ण रूप से मतलब उसको पूरा करके दिखाते हैं। जैसे जुबान के पक्के, ईमान के पक्के, वक्त के पक्के जो होते हैं,
तो ये गुरुओं का जो मिशन है, जो बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत कुछ चलता है, उन्होंने कभी भी ऐसी बात कभी नहीं बोली होगी जो उन्होंने पूरी नहीं की होगी। तो इसीलिए उनके पूरे ब्रह्मांड में उनकी इज्जत है, पूरे संसार में उनकी इज्जत है, लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, गुरुओं की तारीफ़ करते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि अगर इंसान खुद की नज़रों में इज्जतदार बनना चाहते हैं, अगर इंसान खुद की नज़रों में इज्जतदार बनना चाहते हैं तो सचमुच ही सच को मन से अपनाएं। अगर इंसान दुनिया में दूसरों की नज़रों में इज्जतदार बनना चाहते हैं तो सच्चाई और ईमानदारी पूरे विश्व में फैलाएं, तभी इंसान दूसरों की नज़रों में भी इज्जतदार बन जाएगा। और याद रखिए, हम वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल चलाते हैं। वॉइस ऑफ मानवता किसी का एक का चैनल नहीं है, ये सभी का है। इसको आप ध्यान दे करके देखें, इसमें जो गलतियाँ आती है हमें बताएं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे सोचते होंगे कि हमारा पर्सनल चैनल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारी गलतियां हमें नोट कराएं ताकि हम अच्छे से अच्छा प्रोग्राम लेकर आएँ, और ये नहीं हो कि सिर्फ बातें ही बताना जानते हैं, कुछ करके भी दिखाएं। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि अगर हाँ किसी के पास कोई नुक्ताचीनी करते हैं तो उनके पास में इस प्रूफ होना चाहिए कि हमने कहाँ पर गलती की है। ऐसा नहीं है कि जो बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं करना, तो वो बहुत सारे हमें सलाह भी देते हैं कि आप ऐसा कीजिए, तो हम उनको ये सलाह देना चाहते हैं कि हम बिल्कुल करेंगे, आप हमें उसको लिख कर बताएं या कुछ उसका नक्शा बताएं या उससे अगली बात बताएं तो कैसे होगा। क्योंकि बहुत सारे सवाल तो उठा देते हैं, लेकिन सवाल उठाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो जवाब कैसे मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि आप अपने मन से हम बताएं कि हम कैसा अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, तो हम उसको ज़रूर करेंगे। और आप लोगों का जो हुक्म है वो हमारे सिर माथे पर है, हम उसको मान करके आगे बढ़ेंगे। और हम आने वाले वक्त में जो बात करेंगे ऐसी, तो इसमें सत्य धर्म प्रोग्राम है, असल में आतंकवादी कौन होता है, यानी कि असली आतंकवादी कौन होता है। आजकल जो है वो आतंकवादी की परिभाषा बदल दी गई है, लेकिन आतंकवादी कौन होता है ये हम आने वाले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और आतंकवादी असली में गुरु नानक साहब क्या कहते हैं इसके बारे में, और बहुत सारे लोगों ने क्या क्या उदाहरण दिए, हम की जिक्र करेंगे थोड़ा तुक मात्र सबका। लेकिन असली में आतंकवादी कौन होता है इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। और याद रखिए, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल है, आप सभी का है। आप आपका इसको अपना मान करके इसको सपोर्ट करें, पैसे से सपोर्ट करें, शरीर से सपोर्ट करें, अपने जैसे भी मतलब इसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट करें, क्योंकि ये आप लोगों सपोर्ट पे चलता है। याद रखिए इस बात को। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।